और इधर इजराइल हमास के बीच कतर की मध्यस्थता वाले समझौते पर इजराइल की सरकार ने मुहर लगा दी है। समझौते के तहत हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए कुछ लोगों को रिहा करेगा और उसके एवज में इजराइल अस्थायी रूप से जंग को रोक देगा। इजराइल सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक हमास अगले 4 दिन में बंधकों को रिहा करेगा और इस दौरान इजराइल की ओर से हमला पूरी तरीके से बंद रहेगा। सर, इस सीज फायर से कुछ राहत मिलेगी बाजार को? अब सीज फायर की कोशिश लगातार पश्चिम के देशों की तरफ से की जा रही थी इजराइल और हमास और बाकी लोगों के बीच में, खासतौर से बंधकों की रिहाई को लेकर। तो कम से कम इस लंबे युद्ध के बाद, 1 महीने से ज़्यादा चले युद्ध के बाद, अब कुछ थोड़े बहुत समझौते के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, पर ये बंधकों के आधार पर बन रहे हैं। पर यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये पश्चिम के देशों को भी और दुनिया के ऑब्जर्वर्स को भी लग रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट प्राइवेट आर्मीज लड़ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दुनिया के निवेशकों की निगाह में यह है कि क्या इजराइल की अर्थव्यवस्था इस युद्ध को झेल पाएगी। छोटी सी इकॉनमी है, कब तक इजराइल इस लंबे युद्ध को सह पाएगा। रूस नहीं है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी थी। इजराइल को आर्थिक मदद कहाँ तक मिलेगी, क्योंकि इजराइल का कारोबार भी बंद है, ट्रैवल्स भी बंद है, निर्यात और आयात भी बंद है। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था के लिए ये युद्ध कैसा असर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ है कि तेल बाज़ार थोड़ा स्थिर है। तेल बाज़ार में इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि रविवार को जब जिनेवा में ओपेक की बैठक होगी, तब सऊदीज़ और रशिया दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर क्या संकेत देते हैं। कच्चे तेल की कीमतें $82-83 के आसपास बनी हुई हैं, उनमें नीचे नहीं गई हैं। इस बात की संभावना ज़्यादा जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरब अपने उत्पादन की कटौती को अगले कुछ महीनों तक और जारी रख सकता है। अभी फ़िलहाल जो कटौती का समझौता है वो दिसंबर तक प्रभावी है।